सपा और बसपा के जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम लोग ये चाहते हैं कि ये इंडिया गठबंधन एक बड़ा गठबंधन है, उसमें सब लोगों को शामिल होना चाहिए। फिलहाल बीजेपी को हराइए। अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बहन जी का सम्मान करें और अखिलेश यादव गठबंधन टूटने के बाद आज तक वो कुछ नहीं बोले, बीजेपी को अगर हराना है तो इन सब लोगों को एक मंच पे आना पड़ेगा। 2024 में मोदी जी का आना और मोदी जी का जाना दोनों बहन जी के हाथ। लेकिन इंडिया गठबंधन में बसपा आती है सशर्त, और अगर उसको शामिल किया जाता सम्मान के साथ में तो मोदी जी का जाना तय कि मोदी जी ने उनको खुद इन्वाइट नहीं किया। अब ऐसे में आदमी बौखलाएगा नहीं तो क्या करेगा, उसने कोई 4 गाली दे लो साथ अभी मोदी जी इनवाइट कर ले। दोबारा ऐसे लोग समाज के लिए खतरनाक है, इन लोगों को समझना चाहिए। ऐसे लोग सोसाइटी के लिए खतरनाक, इन्हें इनके हाल पे छोड़ दो। देखो ये 2, 4, 5 साल 10 साल के हो सकता नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ, हो सकता है सर्दी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि सर्दी हो सकता है थोड़ी सी बढ़ जाए तो आपको गुड न्यूज सुनने को मिल जाए कि राम भद्राचार्य जी नहीं रहे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, अकल से भी थोड़ी सी उस समय पर इंदौर में कम काम करती है, आंखों से कम दिखता है, जो जैसे बोल देता है कान में सुन लेते। तो अपने समाज को काहे नहीं गाली देते अगर बुजुर्ग हो गए? अपने समाज को क्यों गाली देंगे भाई? तो ये कैसा बुजुर्ग है, ये कैसा अक्ल का ठिकाना नहीं है कि दूसरे को गाली दे? जो अपने को मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपने समाज को गाली इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अपना समाज जो है उनको खाने पीने को दे रहा है, और लेकिन अपना समाज भी उनका समाज, मैंने जैसे कहा शंभू भाई कि मोदी जी ने उनको खुद इन्वाइट नहीं किया। अब ऐसे में आदमी बौखलाएगा नहीं तो क्या करेगा, उसने कोई 4 गाली दे लो साथ अभी मोदी जी इनवाइट कर ले। हो सकता है किसी और को गाली देने तब मोदी जी खुश हो जाए, कहते कभी नहीं। अभी आप कह डिफेंड कर रहे थे कि उम्र हो गई, आँख नहीं है, तो अपने समाज को क्यों नहीं गाली दे रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना, उम्र हो गई आखिरी, ऐसे लोगों को ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए। बुजुर्ग आदमी है बेचारा, हो सकता है ये प्रधानमंत्री जिस शख्स से मुलाकात करते हैं जाकर माला पहनाते हैं, प्रधानमंत्री इस देश के, उसको गंभीरता से न लिया जाए। नहीं, आप प्रधानमंत्री को पता नहीं किन किन लोगों से जाकर के मिलते हैं, किन किन लोगों के साथ में बैठते उठते हैं, किन किन लोगों के साथ में जानो चाय पीते हैं, माला पहनाते हैं। लेकिन मैं अपने समाज के लोगों से कहता हूँ कि इस प्रकार के जो लोग हैं, जो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या करोगे आप बताओ मुझे? अगर उन्होंने आपके समाज के बारे में जाति को लेकर के टिप्पणी कर दी, और ये रामभद्राचार्य की पहली टिप्पणी तो है नहीं, शायद मुझे लग रहा है कि उन्होंने 1-2 साल पहले ये भी कहा था कि मोदी जी को नहीं पता कि इस देश में बुद्ध ने कितना नुकसान कर दिया, तो बुद्ध को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की थी। उससे पहले आरक्षण को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की है, और अभी जो रामभद्राचार्य ने जाति को लेकर के जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं कह रहा हूँ वो अशोभनीय है, गैर संवैधानिक है। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को ज़्यादा सीरियस मत लो, इनके हाल पे छोड़ दो। 2, 4, 5 साल नंबर मरा जाएंगे, अच्छी खबर मिलेगी आपको, काम खत्म हो गया। दोबारा ऐसे लोग समाज के लिए खतरनाक है, इन लोगों को समझना चाहिए। ऐसे लोग सोसाइटी के लिए खतरनाक। आप करें गंभीर मत लीजिए, वो आदि शंकराचार्य हैं, उनकी बात दूर तक विदेशों तक जाती है। हाँ। शंकराचार्य देश के अंदर 4 होते हैं, हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार 4 ही होते हैं। अब ये सैकड़ों शंकराचार्य घूम रहे हैं, कौन सा किस पीठ का शंकराचार्य है, किस पीठ का शंकराचार्य नहीं, कौन आचार्य है, कौन शंकराचार्य, कौन आर्य, कौन अनार्य, ये बड़ी। अच्छा, मेरठ में जो 2 शेड्यूल कास्ट के पार्षदों के साथ मारपीट हुई, जिसमें एक सपा के एक बसपा के, उस पर क्या कहेंगे? उसको भी भूल जाया जाए? नहीं, वो पिटने चाहिए। ये सपा और बसपा के जो भी पार्षद हैं, जो विधायक हैं, जो पिट रहे हैं, ये और पिटने चाहिए। अभी जब तक ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे, देखिए हमेशा राजनीतिक रूप से हो चाहे सामाजिक रूप से हो, इसको समझिए शंभू भाई आप, कि हमेशा जो है आपके बिखराव का कारण विपक्ष जो है वो उठाता है, आपकी कमजोरी का कारण विपक्ष उठाता है। अगर सपा और बसपा के पार्षद पिट रहे हैं तो बीजेपी तो नहीं पिट रहे ना, बीजेपी मजबूत है, उनका समाज मजबूत है, बीजेपी वाले पिट रहे हैं, शर्मा जी और ठाकुर साहब ने मिलकर पीटा। हाँ, तो ये एक मंत्री और एक एमएलसी। तो मैं वही कह रहा हूँ आपको कि वो पिट रहे हैं क्योंकि इकट्ठा नहीं है। ये जब पिटेंगे, जब इकट्ठा होंगे तो मजबूत होंगे, और ये फिर भी नहीं पिटेंगे। फिर हम वही कह रहे हैं कि जो अभी मैं इंटरव्यू कर रहा था वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन में तमाम लोगों का आना इसलिए ही महत्वपूर्ण है ताकि शंकराचार्य जैसे लोगों को, जो पार्षदों को पीट रहे हैं ऐसे लोगों को, जो समाज को गाली दे रहे हैं ऐसे लोगों को, जो बहन बेटियों की बेइज्जती कर रहे हैं ऐसे लोगों को रोका जा सके। मतलब सत्ता में आना ही सॉल्यूशन है, या फिर अपने सामाजिक संगठन इतने मजबूत करिए अगर सत्ता में नहीं आ पा रहे हो कि अगर आपके पार्षद को, अगर आपके भाई को, आपकी बहन को, आपकी बेटी को कोई शोषण, कोई अत्याचार करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आपके सामाजिक संगठन उस प्रकार के मजबूत होने। अच्छा, क्या कहेंगे इंडिया गठबंधन को लेकर? मीडिया जो है वो कोष्ट लड़ा रहा है, लालू यादव नीतीश कुमार को और मायावती जी अखिलेश को। क्या आपकी क्या राय है? जनता की क्या राय है? जनता चाह रहा है कि ये सारे नेता एकजुट हों। लालू यादव और नीतीश कुमार को क्यों लड़ा रहा है मीडिया? तो मीडिया बेहतर बता, जो वो दोनों बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं यूपी की राजनीति के बारे में अगर बात करूं तो मुलायम से क्या नाम है, अखिलेश यादव, और दूसरी तरफ कहे कि मायावती जी। तो मायावती जी ने जिस प्रकार की स्टेटमेंट कल परसों दी है कि मुझे समाजवादी पार्टी के नेताओं से खतरा है, जान का नुकसान है, हमारे कार्यालय को शिफ्ट कर दिया जाए, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ना तो वहाँ सत्ता में, ना ताकत में है, ठीक है, ना कोई ऐसे उनके पास में बहुत बड़े आपराधिक एटम बम और हथगोले कुछ पकड़ा गया है।
तो खतरा किस बात से लग रहा है? क्या बसपा इतनी कमजोर हो गई है कि उसको समाजवादी पार्टी का खतरा हो गया? तो किस लेवल पर खतरा है? तो ये जो बात है, लोग, आप पत्रकार भी हैं, कभी भी है, लोगों का क्या मत है, क्या लगता है? सपा बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक है, वो चाहते हैं कि दोनों एकजुट हो? मैं नेता पर बात में आऊंगा। सपा और बसपा के जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम लोग ये चाहते हैं कि ये इंडिया गठबंधन एक बड़ा गठबंधन है, उसमें सब लोगों को शामिल होना चाहिए। फिलहाल बीजेपी को हराइए, बाद में किसको क्या मिलेगा वो बाद में तय कर लेंगे। फिलहाल बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है और यही वर्तमान समय की मांग है। ये केंद्रीय नेतृत्व को समझना, मैसेज कैसे जाए, मैसेज जाना चाहिए केंद्रीय नेतृत्व को, लेकिन इसी के विपरीत दूसरी तरफ बहन कुमारी पब्लिक की ये राय है कि गठबंधन हो, ये आप भी आपसी मतभेद भूले, दोनों लोग गठबंधन होना चाहिए, जिसकी भी गलती हो मतभेद भूले होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है बहन कुमारी मायावती जी, इस प्रकार के स्टेटमेंट दे करके सपा को टारगेट करके वो सपा को अपने सामने दुश्मन खड़ा करना चाहती हैं, और ताकि वो उनका जो अपना वोट है जो है 2022 में सपा के साथ चला गया था, गठबंधन में चला गया था, वो लौट करके उनके साथ आ जाए, थोड़ा सा मुसलमान आ जाए, तो बसपा में थोड़ी सी जान पड़ जाए। ये कि मेरी जान को खतरा है, और जो जितनी भी प्रकार की स्टेटमेंट दी जा रही है ये सिर्फ बसपा को मजबूत करने के लिए या बस अपने वोटर को रोकने के लिए। फिर अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कल कि हमारा कोई भी नेता विधायक टिप्पणी न करे, बहन जी का सम्मान करें? देखो वो तो अखिलेश यादव का बड़प्पन है ना। देखो आप, अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बहन जी का सम्मान करें, और अखिलेश यादव गठबंधन टूटने के बाद आज तक वो कुछ नहीं बोले, गठबंधन टूटने के बाद वो कह रहे हैं कि मेरी साइकिल में एक में लोहिया और एक में अम्बेड कर रहे हैं, आज तक वो कुछ नहीं बोले, तो ये अखिलेश यादव का बड़प्पन है। और अगर बहन जी इस प्रकार की और बसपा की तरफ से इस तरीके की टीका टिप्पणी, आप जनता क्या करे, जनता इन नेताओं को कैसे समझाए कि आप लोग एक होइए? नहीं, सुधर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लोग अपने परिवार को और पैसे को मैनेज करने में लगे हुए हैं ना, पैसा तो सबू भाई क्या पैसा बहुत आ गया है। पिछले 10-15 साल में राजनीति में इतना पैसा आ गया बहुजन समाज के नेताओं के पास में कि वो परिवार को और पैसे को मैनेज करने में लगे हैं, तो इसलिए वो आपस में गाली गुप्पड़ दे रहे हैं। और जिन लोगों को गाली देनी चाहिए, जिन लोगों से लड़ना चाहिए, उन लोगों से वो लड़ ही नहीं रहे। लड़ाई जिस आदमी से है, जिस दल से है, जिस विचारधारा से, उससे लड़ाई आपको नहीं दिखाई दे रही है। जो पार्टी सत्ता में है उसको सलाह दी जा रही है, और जो पार्टी कहीं है ही नहीं उसको गाली दी जा रही है। तो ये बसपा के लोगों को भी सोचना चाहिए, बसपा के शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए कि आपकी लड़ाई सही माने में वैचारिक रूप से है किसके साथ में, आप उससे लड़िए। और जो राजनीति बसपा इस समय कर रही है उसको 5 साल का बच्चा भी समझ रहा है, उससे ज्यादा कहने सुनने की जरूरत नहीं है। अगर बसपा ने अपने आप में अपनी राजनीति में सुधार नहीं किया तो लेकिन ये भी तो आरोप लग रहा है कि सपा भी नहीं तैयार है कि बीएसपी गठबंधन में आए। देखिए सपा क्यों तैयार नहीं है, आप मैं कह रहा हूँ ना, मुझे मध्यस्थता का मौका दीजिए, सारे तैयार हो जाएंगे। देना पड़ेगा, बिना दिए ना। अच्छा मान लीजिए लालू यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव या मायावती जी एक नहीं हुई, तो जनता को क्या करना चाहिए? बहुजन को क्या कर, जो SC ST OBC के लोग एकजुट हुए, किसान एकजुट हुए हैं, उनको क्या सलाह देंगे? अगर 2024 में लोग इकट्ठा नहीं हुए तो जो संविधानवादी लोग हैं, समतावादी लोग हैं, मानवतावादी लोग हैं, जो पिट रहे हैं, जो चित रहे हैं, चाहे SC ST, मोस्ट बैकवर्ड, खासतौर से मोस्ट बैकवर्ड, और जो अल्पसंख्यक है, वो कहीं ना कहीं फिर कांग्रेस की। अरे जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा सब पिट रहा है भाई। आप कह रहे हैं मोस्ट बैकवर्ड, सब रहा है, लेकिन वो वोट फिर भी बीजेपी। जाट समाज को नहीं मारा गया। बता रहा हूँ ना आपको, जाट कितना ही पिट जाओ, गुर्जर कितना ही पिट जाओ, यादव कितना ही पिट जाओ, पटेल कितना ही पिट जाओ, वो फिर भी 80% वोट बीजेपी को देगा, क्योंकि उनके सर पे नशा चढ़ रहा है इस समय हिंदुत्व का। राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई, तो वो वहाँ लगे हुए हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जब तक इस देश का 70% इतने कम्युनिटी के लोग वोट देंगे तो बीजेपी हारेगी ही नहीं। मैं तो पहले से कह रहा हूँ, बीजेपी को अगर हराना है तो इन सब लोगों को एक मंच पे आना पड़ेगा। देखो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, 2024 में मोदी जी का आना और मोदी जी का जाना दोनों बहन जी के हाथ में है। लेकिन कांग्रेस भी तो नहीं गठबंधन चाहती है। अगर इंडिया गठबंधन में बसपा आती है सशर्त, और अगर उसको शामिल किया जाता सम्मान के साथ में, तो मोदी जी का जाना तय 10% वोट प्लस हो जाएगा, और अगर बसपा शामिल नहीं होती है तो मोदी जी का आना तय 10% वोट माइनस हो जाएगा, 10% वोट का गेन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।